Viewers, in this video we will solve the exercise 2.6 question number 4. Simplify the following by using algebraic expression by using algebraic identities. हमने इन algebraic expressions को solve करना है और यूज करते हुए algebraic identities जो कि previous 3 questions में हम कर चुके हैं. 3 identities. अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस 3 होल स्क्वेयर, मतलब 2 टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में और वहाँ पे माइनस है. तो इसके लिए हम जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है a माइनस बी होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखें x a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल है. और सेकेंड एक्सप्रेशन प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे आप देखें इसमें 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर है, तो ये यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी. तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस पार्ट को. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि x माइनस 3 है जो है वो a माइनस बी की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. तो यहाँ पे x हमारे पास a है और 3 हमारे पास b है, तो a स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वेयर आ गया. x हमारे पास a है और 3 हमारे पास b है, तो इसलिए 2ab एंड b स्क्वेयर मतलब 3 स्क्वेयर आ गया. तो x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा. इन 3 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x को 3 से कर देंगे तो 6x आ जाएगा और माइनस एज इट इज. यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस एज इट इज, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 इंटू 3 हमारे पास 9 आ गया. तो इस एक्सप्रेशन के हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. अब सेकंड एक्सप्रेशन हमने लेनी है जो कि हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो उसको हमने सॉल्व करना है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस पे, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास 2x जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में a जो है हमारे पास 2x है और प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 2 इंटू 2x प्लस इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर आ जाएगा. तो अब हम इनके स्क्वेयर्स लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा. इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4x और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दो एक्सप्रेशन को हमने इनके एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल ली है. तो अब इस क्वेश्चन में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब वो क्वेश्चन हम लिखेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 की एक्सप्रेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो वो हमने लिख ली और प्लस साइन इसका एज इट इज आ जाएगा. और फिर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर को जो हमने सोल्व किया तो उसका आंसर क्या आया था 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो उनको हमने लिखा. अब हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे और ये साइन जैसे हमें दिया हुआ है एज इट इज इनको हम लिख लेंगे. तो अब हम इनको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये प्लस जो है अंदर वाली तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा उनके साइंस के साथ. तो इसके साथ प्लस है, 4x के साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस 4x स्क्वायर आ गया. यहाँ पे भी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस 4x प्लस और प्लस 1, तो ये प्लस जो है अंदर वाली तमाम टर्म्स की साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास, अब हम इनको अरेंज करेंगे. अरेंज हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म्स जो लाइक टर्म्स जिनको हम बोलते हैं उनको सेपरेट कर लेंगे. यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो दोनों को उनके साइन के साथ हमने लिख लिया. फिर हम लिखेंगे एक्स वाली टर्म्स जो कि लाइक टर्म्स कहलाएंगी, माइनस 6x एंड प्लस 6x 4x. फिर हम कॉन्स्टेंट्स को लिख लेंगे 9 एंड 1 और उनके साइंस भी साथ ही आ जाएंगे. अब हम देखेंगे कौन सी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा जो ऑपरेशन है इन पे अप्लाई हो सकता है. हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ भी प्लस है और 4 के साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 और आंसर के साथ, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ इन दोनों में बड़ी 4x है तो उसमें ग्रेटर टर्म के साथ प्लस साइन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर के साथ प्लस आ जाएंगे. तो शुरू में हम स्टार्टिंग में प्लस लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड सी बात है, इक्वल ही है. तो प्लस और माइनस ये दो टर्म्स लाइक हैं, लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अलजेब्रा में जिनके सेम वेरिएबल और पावर्स भी सेम हो.
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकती है। 4 और 6 है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे इसको, क्योंकि एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो हम प्लस और माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस करेंगे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब ग्रेटर टर्म के साथ हमने कौन सा साइन लगाया हुआ है, माइनस है, तो इसमें इसके आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आ जाए इन दो टर्म्स के साथ, तो ये भी लाइक टर्म्स है, प्लस और कॉन्स्टेंट्स हैं, इनमें कोई वेरिएबल कोई नहीं है तो इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, दो प्लस भी प्लस ही होते हैं, तो 9 और 1 को ऐड कर दिया 10, और ग्रेटर टर्म 9 है और उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट इसका 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर। इसमें भी इस एक्सप्रेशन पे हम सेपरेट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इस पे सेपरेट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फिर जो दोनों के हमारे पास रिजल्ट आएगा उन दोनों को माइनस कर देंगे इसको यूज करते हुए। तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे जो कि 2x प्लस 1 ली है उसका होल स्क्वेयर। तो आप देखें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ रही है, तो ये कुछ a प्लस बी की फॉर्म में है, तो इसलिए हम ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी इस पे अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर मीन्स 2x, जो कि हमारे पास यहाँ a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2x का स्क्वेयर प्लस 2 एज इट इज, a मीन्स 2x एंड b मीन्स 1, और बी स्क्वेयर मीन्स 1 स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब हम इनके स्क्वेयर्स लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और x का स्क्वेयर लेंगे तो x स्क्वेयर आ जाएगा। अब इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4x, और 4x को 1 से किया तो 4x ही आ जाएगा। ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्केल लेंगे तो 1। तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई करने पे ये रिजल्ट आ गया है। अब सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर। तो सेकंड आप देखें कि सेकंड में माइनस आ रहा है, तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3x हमें a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a स्क्वेयर मतलब 3x स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 3x इंटू 2, b जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस b स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर आ जाएगा। अब हम इनके स्क्वेयर्स को सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वेयर 3 इंटू 3 9, और एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा। और 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज, 2 3 आर 6, 6 2 आर 12, और साथ में ये एक्स वेरिएबल है। फिर आ जाता है 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं इनको लिख के तो हम इनको माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे हमने इस फॉर्म में इनको लिख लिया हुआ है 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर। तो 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर अप्लाई करने पे, आइडेंटिटी अप्लाई करने पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था इसका रिजल्ट, और माइनस हमने एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसका रिजल्ट जो आया था वो हमारे पास ये था 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 4। तो अब हम ये साइन को अंदर इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं है। अब ये माइनस साइन इन सारी टर्म्स के साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस 9x स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा 12x, और प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। अब हम लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम हो, तो यहाँ पे हमारे पास 4x और ये 9x लाइक टर्म्स हैं। 4x स्क्वेयर ये 9x, उसके साथ ही माइनस भी हम इकट्ठे सेपरेट लिख लिया हमने। अब x वाली टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी तो उनको हम सेपरेट कर लेंगे, तो प्लस 4x और प्लस 12x को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट बच गए हैं, प्लस 1 और माइनस 4 को भी हमने लिख लिया। तो ये होगी हमारी अरेंजमेंट। अब लाइक टर्म्स जो हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है अलजेब्रा में, तो उनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, डिपेंड करेगा उनकी साइंस के पे। तो 4 के साथ हमारे पास प्लस है, 9 के साथ हमारे पास माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो हम इनको माइनस कर देंगे, 9 में से 4 करेंगे तो 5x आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ग्रेटर टर्म के साथ क्योंकि माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब अगली दो लाइक टर्म्स हैं हमारे पास 12 और 4, इनके वेरिएबल पावर सेम है तो इसलिए इनकी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुमकिन है। इसलिए हम देखेंगे कि इनके साइंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि इनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों के साथ प्लस साइन है, तो इट मीन्स ये प्लस ही होंगे क्योंकि 2 प्लस जो है वो प्लस ही होते हैं। तो 12 और 4 जो है वो 6x आ जाएगा।
16x आ जाएगा, 12 और 4 को ऐड करेंगे और ग्रेटर टर्म जो है वो 12x वाली है और उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस साइन आ जाएगा। फिर हमारे पास बच जाते हैं कॉन्स्टेंट्स, इनको भी प्लस और माइनस किया जा सकता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास ये 2x माइनस 5, 2x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वेयर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो दो फर्स्ट एक्सप्रेशंस हैं ना हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी फर्स्ट टर्म भी सेम है, उनकी सेकंड टर्म्स भी सेम है और ऑपोजिट साइन है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में हो, सिर्फ साइन ऑपोजिट हो, एक्सप्रेशन सेम हो, तो हम उसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5। तो साइन जस्ट ऑपोजिट है, बाकी एक्सप्रेशन सेम है, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म मतलब 2x का स्क्वायर लेंगे माइनस 5 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और x स्क्वायर ही आ जाएगा और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। अब सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसकी तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली, इसकी है 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस पे हमारे पास ये देखें प्लस की फॉर्म में दो एक्सप्रेशंस हैं, दो टर्म्स हैं और प्लस की फॉर्म में और उनका होल स्क्वायर है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन थ्री टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 आर 6x और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। अब इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे और इनकी हमने जो एक्सपेंडेड फॉर्म या जो इनके रिजल्ट आए थे हमारे पास आइडेंटिटीज अप्लाई करने के बाद, वो हम लिखेंगे इसी फॉर्म में। 2x माइनस 5, 2x प्लस 5 के हमारे पास क्या आया था रिजल्ट, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 25 और माइनस साइन एज इट इज़ और 3x प्लस 1 होल स्क्वायर पे हमने जब ने आइडेंटिटी अप्लाई की तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हम इन पे जो इनके साइंस हैं वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसके स्टार्टिंग में कोई नंबर कोई वैल्यू कोई साइन नहीं है जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से पहले साइन आ रहा है नेगेटिव, तो अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस है तो अंदर वाले सारे एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। आप ये समझे कि हमने साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास आया ये 4x स्क्वायर, अब हम लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे और माइनस 9x स्क्वायर जो लाइक टर्म्स हैं, फिर 6x है और 6x एक ही टर्म है, इसके जैसे कोई और टर्म नहीं है तो इसको अकेले ही लिख लिया हमने और माइनस 25 और माइनस 1 लिख लिया। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है तो इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आ गया। इसके साथ कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती क्योंकि इसके जैसे कोई और टर्म नहीं है, तो ये माइनस 6x ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचता है ये 25 और 1 जो कि कांस्टेंट है, तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस है तो ये प्लस होंगे। तो 25 और 1 26 आ गया और ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आ गया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो में को समझ आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।